प्यारे बच्चों, आज की वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज हम पाठ द्वितीय अरणी का परिवार शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले पाठ 1 के प्रश्न उत्तर आप सभी को कॉपी में करने हैं। प्रश्न इस प्रकार के हैं जो आप स्वयं अपने माताजी से पूछ करके करेंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं को पता भी है। तो देखिए, पाठ 1 के प्रश्न उत्तर देख लीजिए जो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। आपका ननिहाल कहाँ है? आपके मामा जी और माँ में क्या रिश्ता है? आपके ननिहाल में कौन कौन रहते हैं? आप अपने मामा जी की पत्नी को क्या कहते हैं? आप ननिहाल कब कब जाते हैं? आपके पिताजी और मौसा जी का आपस में क्या रिश्ता है? आपको ननिहाल में सबसे अच्छा क्या लगता है? ये प्रश्न आप स्वयं करेंगे पाठ 1 लगा करके। आपके माँ व पिताजी का ससुराल कहाँ कहाँ है? आपके पिताजी को आपके मामा जी व मौसी जी क्या क्या कहकर बुलाते हैं? आपके माँ पिताजी अपने अपने सासू जी को क्या क्या कहकर पुकारते हैं? आपके घर में मेहमान आने पर उनका स्वागत किस प्रकार किया जाता है? आपके पिताजी के भाई व बहन को आप क्या क्या कहते हैं? आपके पिताजी के साला साली आपके क्या लगते हैं? आपके माँ व पिताजी जब छोटे थे तब वे घर में क्या क्या काम करते थे? आपके पिताजी को क्या क्या काम करने आते हैं? किन्हीं 2 काम के बारे में लिखिए और बताइए कि उन्होंने इसे कहाँ व कैसे सीखा। तो ये प्रश्न आप लोगों को क्या करना है? अभ्यास पुस्तिका में पाठ 1 लगा करके करने हैं। अब देखिए पाठ 2 अरणी का परिवार। इस परिवार में अपन एकल परिवार व संयुक्त परिवार के बारे में जानेंगे। देखिए कैसे कैसे परिवार देख रहे हैं आप सभी। ये देखिए, ये है एकल परिवार, ये है संयुक्त परिवार। देख रहे हैं अंतर? चलिए, जो ऊपर चित्र दिख रहे हैं परिवार में सदस्यों की संख्या, यह है। ऊपर के चित्रों को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इन दोनों परिवारों के बारे में चर्चा कीजिए। तो परिवार में सदस्यों की संख्या, आप देखिए परिवार में सदस्यों की संख्या एकल परिवार में तो कम है और संयुक्त परिवार में ज़्यादा है। महिलाओं के कार्य क्या है? महिलाएं एकल परिवार में, ये देखो, ये एकल परिवार में ये माता जी है जो बाहर से यानी कि ऑफिस से आ रही है, यानी कि बाहर का काम भी करती है और घर का कार्य भी करती है। संयुक्त परिवार में महिलाएं केवल घर का कार्य करती है। घर के कार्य में पुरुषों का योगदान एकल परिवार में पुरुषों का योगदान रहता है, संयुक्त परिवार में नहीं रहता। पढ़ाई के प्रति जागरूकता एकल परिवार में ज़्यादा रहती है, संयुक्त परिवार में कम रहती है। परिवार में निर्णय लेने में भागीदारी एकल परिवार में कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। तो निर्णय कौन लेगा? पिताजी लेंगे। और संयुक्त परिवार में घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। चलिए, पहले चित्र में आपने देखा कि परिवार में माता पिता व बच्चे हैं, यह एकल परिवार है। दूसरा चित्र संयुक्त परिवार का है जिसमें दादा दादी, माता पिता, ताऊ ताई, काका व उनका परिवार सभी एक साथ रह रहे हैं। कभी कभी किसी परिवार में 1 या 2 सदस्य ही होते हैं। एकल परिवार का चित्र देखा अपन ने, संयुक्त परिवार का चित्र देखा। एकल परिवार में सदस्य संख्या कम होती है, संयुक्त परिवार में ज़्यादा होती है। एकल परिवार में माता पिता व उन भाई बहन ही रहते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची व उनके बच्चे
एक साथ रहते हैं। अब ये देखिए, इसमें आपके परिवार का पता करना है स्वयं को। आपका परिवार इनमें से किस प्रकार का है? आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? अपने आसपास देखिए और बताइए कि अधिकांश परिवार किस प्रकार के हैं। आप किस प्रकार के परिवार में रहना पसंद करोगे? आपके परिवार में कौन कौन कमाने वाले हैं? आप बड़े होकर कमाने के लिए क्या काम करना पसंद करोगे? ये आपके स्वयं के परिवार के बारे में जानकारी लिखनी है। अब मेरी लाडो खूब पढ़ेगी, इसमें एक लड़की के बारे में बताया गया है। जो एक लड़की क्या है, पोलियो के कारण चल नहीं पाती है, लेकिन वो पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहती है, तो इसके बारे में बताया गया है। पोलियो के कारण अर्नी को चलने में परेशानी होती थी, लेकिन वे चित्रकारी बहुत सुंदर करती थी। उसकी उमा दीदी ने उसे बहुत प्रोत्साहित किया। अब उसका चयन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट में हो गया, अतः अब उसे पढ़ने के लिए मुंबई जाना है। आज तक उनके परिवार में कोई लड़की बाहर पढ़ने नहीं गई, अतः दादाजी ने सुनते ही मना कर दिया कि लड़की है, चलने में परेशानी है, बाहर जाएगी तो कहाँ रहेगी, बहुत समस्याएं आएगी, यह अकेली समस्याओं से कैसे निपटेगी। लेकिन अर्नी के पिताजी चाहते हैं कि मेरी लाडो खूब पढ़े। उमा दीदी ने अर्नी के दादा को समझाया कि वहाँ एक हॉस्टल है जिसमें सब लड़कियाँ ही रहती है और सुरक्षित है। उन्होंने डॉक्टर आंटी से भी उनकी बात करवाई, वह भी बाहर पढ़कर आई थी। आखिर अर्नी के दादाजी मान गए और सभी अर्नी के मुंबई जाने की तैयारी करने लगे। अर्नी खुश हो गई। उसने दादाजी, पिताजी और उमा दीदी का आशीर्वाद लिया। अब देखिए, सोचिए और बताना है। अर्नी यदि लड़का होता तो क्या दादाजी बाहर जाने से मना करते? नहीं। वो सोच है कि लड़के बाहर पढ़ने जा सकते हैं, लड़कियों को ऐसी अनुमति पहले नहीं थी, लेकिन फिर भी दादाजी को समझाने पर दादाजी ने अर्नी को बाहर पढ़ने के लिए भेजने पर हाँ कह दिया। अर्नी को बाहर पढ़ने नहीं भेजने के पीछे चिंता उचित थी या नहीं? उचित थी। अर्नी क्या चाह रही थी? क्या उसे उसकी रुचि या इच्छा के बारे में पूछना चाहिए था। आप किन किन अवसरों पर अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं? अपन विद्यालय जाते हैं तब, शादी विवाह में, त्योहारों पर, इस प्रकार से। आपके परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है? कैसे करते हैं अपन? उनके चरण स्पर्श करके, उनका कहना मानकर। आपके घर में जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो कौन तय करते हैं? घर के बड़े बुजुर्ग। घर में आपसे जुड़ी बातों पर, जैसे कौन से कपड़े, कौन से खिलौने आदि पर फैसला लेने से पहले क्या आपकी राय ली जाती है? वो आप स्वयं को पता होना चाहिए। क्या आपकी माँ कभी कभी आपसे पूछती है कि खाने में क्या बनाऊं? तो इसका उत्तर भी आपको स्वयं को ही पता है। आपकी राय में फैसला लेने का सही तरीका क्या होना चाहिए? बड़े फैसला ले और बाकी सब माने, सभी की राय ले और फिर फैसला लें, या कोई और? सभी की राय लेके फिर फैसला लेना चाहिए। वक्त के साथ बदलना होगा। एक दिन अर्नी की दीदी उससे बोली, बेटा तुम बाहर तो जा रही हो, लेकिन वहाँ न जाने कौन खाना बनाएगा और कैसा बनाएगा, तू अपना खाना खुद बनाकर खाना। अर्नी बोली, दादी मैं वहाँ पढ़ने जा रही हूँ, खुद खाना बनाऊँ इतना समय कहाँ होगा? हॉस्टल में शुद्ध और अच्छा खाना मिलता है, क्या फ़र्क पड़ता है कौन बना रहा है? सभी इंसान ही हैं, वक्त के साथ हमें बदलना होगा। अब हॉस्टल में है तो सभी खाना पीना रहने की उचित व्यवस्था होती है, अब कौन बना रहा है, क्या बना रहा है, इस प्रकार की सोच को हमें बदलना होगा। अर्नी ने अपने दादी को समझाया। इस पाठ से हमने क्या सीखा? देखिए, छोटे परिवार एकल परिवार होते हैं। संयुक्त परिवार में दादा
काका, ताऊ आदि सदस्य साथ साथ रहते हैं। बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। समय के साथ हमें सोच में बदलाव करना चाहिए। ये प्रश्न हम करवा देंगे आपको। परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय किसको और कैसे लेना चाहिए और क्यों? संयुक्त परिवार, एकल परिवार के फायदे लिखिए। पहले आज अपन ने दूसरा पाठ पढ़ा है, संयुक्त परिवार के बारे में, एकल परिवार के बारे में जाना है और अपन को किस प्रकार से सोच बदलनी चाहिए अपनी, ये भी, यानी लड़की को पढ़ने भेजना चाहिए। हॉस्टल में अगर खाना कोई और बना रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार अरणी ने अपनी दादी को समझाया। तो सोच में बदलाव, एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में अपन ने जाना है। आज आपको जो पहले पाठ के प्रश्न उत्तर है वो करने हैं। दूसरे पाठ के प्रश्न उत्तर अपन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।